ये घर तो है प्रेम का, ये घर तो है प्रेम का, खाला का घर नाई। शीश उतारे भुई धरे तब घर बैठे माई। शीश उतारे भुई धरे तब घर बैठे माई। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कबीर के दोहे हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है और उनमें प्रेम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वीडियो में हम आपको कबीर के कुछ अद्वितीय दोहों के माध्यम से बताएंगे कि प्रेम क्या है और प्रेम कैसे हमारे जीवन को सशक्त और सुखी बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेम प्याला जो पिए, प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे ईश्वर से प्रेम और भक्ति पाना है उसे अपना शीश यानी काम, क्रोध, भय, इच्छा, लोभ, मोह, लालच आदि अवगुणों को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश यानी काम, क्रोध, भय, इच्छा को त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद जरूर रखता है। ते दिन गए अकारत ही, ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवन। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवन। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजरा है वो व्यर्थ गया। ना कभी सज्जनों से मित्रता की, ना संगति की और ना ही कोई शुभ कार्य किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाले इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर कोई पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ ले वही सबसे बड़ा विद्वान होता है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम नाट बिकाय। राजा पर जा जो रुचि, शीश दे ले जाय। राजा पर जा जो रुचि, शीश दे ले जाय। संत कबीरदास कहते हैं कि प्रेम एक ईश्वरीय उपहार है। यह मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक रूप से मौजूद रहता है। इसे विकसित करने के लिए हमें अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना होगा। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव विकसित करना होगा। छिन ही उतरे छिन चढ़े, छिन ही उतरे छिन चढ़े, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय। इस दोहे में संत कबीरदास प्रेम की स्थिरता और स्थायीता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जो प्रेम क्षण भर में बढ़ता है और क्षण भर में घट जाता है वह वास्तविक प्रेम नहीं। वास्तविक प्रेम वह है जो हमेशा बना रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। प्रेम भाव एक चाहिए, प्रेम भाव एक चाहिए, बेस अनेक बजाय। चाहे घर में वास करे, चाहे वन में जाए।
चाहे घर में बास करे, चाहे वन में जाए। इस दोहे में संत कबीरदास प्रेम की सार्वभौमिकता की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं और वे कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष रूप या स्थान से बंधी नहीं है। यह सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है, चाहे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, घर में हो या वन में हो। जो घट प्रेम ना संचरे, जो घट प्रेम ना संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। इस दोहे में संत कबीरदास प्रेम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिस हृदय में प्रेम नहीं वह शमशान के समान है। जैसे मृत जानवर की खाल से बनी लोहार की धोक में यूं तो सांस लेती है लेकिन उसमें प्राण नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जिस हृदय में प्रेम नहीं वह मृतक के समान है। यह घर तो है प्रेम का, ये घर तो है प्रेम का, खाला का घर नाई। शीश उतारे भुई धरे, तब घर बैठे माई। शीश उतारे भुई धरे, तब घर बैठे माई। इस दोहे में संत कबीरदास प्रेम के घर में प्रवेश करने के लिए शीश यानी अहंकार को त्यागने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे कहते हैं प्रेम का घर किसी खाला के घर की तरह नहीं है जहाँ कोई भी बिना शर्त के प्रवेश कर सकता है। प्रेम का घर तो वही पा सकता है जो अपना अहंकार त्याग देता है, जो दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आता है। कबीर हंसना दूरी करी, कबीर हंसना दूरी करी, करी रोवण सोचीत। बिन रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। बिन रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत। इस दोहे में कबीर साहब कहते हैं कि बिन रोए हम प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम एक गहरी भावना है जो केवल तब ही प्रकट होती है जब हम किसी के प्रति सच्चे प्रेम को महसूस करते हैं। जब हम हंसते हैं तो हम अपने अंदर की भावनाओं को दबा देते हैं। इसके बजाय हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही वे दुखद हो। मान महातम प्रेम रस, मान महातम प्रेम रस, करवा तण गुण दे। ऐसा बही अला गया जब ही कया कुछ दे। ऐसा बही अला गया जब ही कया कुछ दे। इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति से कुछ देने के लिए कहा जाता है तो वह अपने अहंकार और दिखावे को भूल जाता है। मान, महत्व, प्रेम रस, गौरव तथा स्नेह जैसे सब गुण बाढ़ में बह जाते हैं। कबीर संसार को नहीं, कबीर संसार को नहीं, हरि सुलाग्यो हेत। काम करो दसू झूंझना, चौड़े माड्यो खेत। काम करो दसू झूंझना, चौड़े माड्यो खेत। इस दोहे में संत कबीरदास कहते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता हो। सभी मनुष्य ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वे काम और क्रोध जैसे सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। इन सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाकर ही मनुष्य ईश्वर से पूर्ण रूप से प्रेम कर सकता है। आपा मेट्या हरि मिले, आपा मेट्या हरि मिले, हरि मेट्या सब जाय। हकत कहानी प्रेम की, कया न कहूँ पतियाय। हकत कहानी प्रेम की, कया न कहूँ पतियाय। कबीर साहब कहते हैं अहंकार को मिटा देने से ही हरि से भेंट होती है, और हरि को मिटा दिया
भुला दिया तो हानि ही हानि है। प्रेम की कहानी अकथनीय है, इसे कहा जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। गुरु सो प्रीति निभाइए, गुरु सो प्रीति निभाइए, जो तत निबटे संत। प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंद। प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंद। संत कबीरदास कहते हैं कि गुरु हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। गुरु के बिना हम ज्ञान और भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमें गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण करना चाहिए। ज्ञान समागम प्रेम सुख, ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइए, सद्गुरु चरण निवास। गुरु सेवा ते पाइए, सद्गुरु चरण निवास। संत कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान, विवेक, संत समागम, संत के प्रति प्रेम, निर्वासित सुख, दया, करुणा, भक्ति, ईश्वर के प्रति आदर और श्रद्धा, प्रशंसा, विश्वास, सत्य स्वरूप और सद्गुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु की कृपा से ही मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।